हरि ओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, ध्यान से गौर से सुने। एक बार, हाँ, बात कम कीजिए, ध्यान से। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध से एक चरण नाम का युवक आया और बोला, भगवान हमको आप प्रव्रज्ञा का यानी सन्यास का, बौद्ध धर्म में प्रव्रज्ञा हम लोग की सन्यास को ही कहते हैं, का दीक्षा दीजिए। बुद्ध भगवान ने बोले, प्रव्रज्ञा का दीक्षा लोगे, तुम धर्म उपदेश के लिए जाओगे, वहाँ लोग तुम्हें गाली देंगे। तो क्योंकि हिंदू धर्म का उस समय बोलबाला था। भारत में हिंदू धर्म को अगर सबसे पहले किसी ने ठेस पहुंचाया तो बौद्ध, उसके बाद इस्लाम, उसके बाद ईसाई। अपने ही लोग सबसे पहले घातक होते हैं। बुद्ध भगवान हैं, विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने उस समय जग आदि आडंबरों पर जो प्रवचन दिया, उस समय हिंसा आदि बड़े बड़े जगहों में होते थे, जिस कारण से हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो क्षुब्ध होते थे वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते थे। तो बौद्ध में जो प्रज्ञा लेता था उसको सबसे पहले धर्म उपदेश करना होता था। तो भगवान ने उसे पूछा, अगर तुम्हें कोई गाली दे तो कहा, भगवान ये तो सौभाग्य की बात होगी। उसके बाद भगवान बोले कि यदि व्यक्ति तुम्हें मारे तो भगवान समझेंगे धर्म के लिए मार खाए, इसमें क्या बात है। भगवान बोले कि यदि तुम मर गए तो बोला कि भगवान ये तो मेरे परम सौभाग्य की बात होगी कि यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो कोई पाप कर्म के लिए नहीं, धर्म प्रचार के लिए होती है, मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। भगवान बुद्ध खुश हो गए और उसे हृदय से लगाकर उसे प्रज्ञा के दीक्षा दे कर बोले, तुम जाओ और जहाँ तक बने धर्म का उपदेश दो। तो यह कहने का मतलब यह हुआ, धर्म क्षेत्र में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। धर्म, पूजा पाठ, आराधना सिर्फ लोभ लालच का चीज नहीं है, सिर्फ मनोकामना पूर्ण करने का चीज नहीं है। हमारा सनातन धर्म विशाल है, सागर है। जितने भी धर्म आज उपजे देख रहे हैं वो सब हिंदू धर्म से ही निकले हैं, और हिंदू धर्म में अंत में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। कैसे? सागर से तूफान निकलते देखे हैं, सागर से तूफान निकलता है लेकिन वो तूफान कहाँ चल जाता है, सागर में। घंटे 2 घंटे। सागर बलवान होता है, तूफान वेगवान होता है। वैसे ही जितने भी धर्म आप देख रहे हैं वो वेगवान हैं, वेगशाली हैं। उनकी जैसे बौद्ध धर्म ही एक समय पूरे हिंदुस्तान में छा गया, आज सबका सफाया हो गया। लेकिन सनातन धर्म आदि से रहा है और अंत तक रहेगा। बौद्ध धर्म साफ हो गया क्योंकि बौद्ध धर्म का उपदेश था, उसमें भगवान बुद्ध तो जीवन में जो सूत्रधार होता है, जो किसी धर्म का प्रणेता होता है, उसकी जीवन त्याग में, बलिदान में होती है। लेकिन उस ध्यान से सुनो, उस धर्म के सारे पथिक एक जैसे नहीं होते हैं। बुद्ध धर्म के बहुत सारे लोग, इस धर्म में आसानी था, न वेद पढ़ना था, न यज्ञ करना था, निराकार ब्रह्म की पूजा करनी थी, न मूर्ति पूजा करना था, न दीप जलाना था, न अगरबत्ती। लोग को सस्ता लगा, लोग सस्ता चीज को खरीदते हैं ना, भले वो घटिया कितनों ना हो। बौद्ध धर्म में लोग बौद्ध धर्म अपना लिए, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रमुख उपदेश था कामनी कंचन का त्याग। कामनी कहते हैं स्त्री और कंचन कहते हैं सोना। लेकिन भगवान बुद्ध तो कामनी कंचन का त्याग किए। भगवान बुद्ध ने, लाओ उसको रखो यहाँ पर, बीच में डिस्टर्ब होता है। भगवान बुद्ध ने अपनी सोते हुए पत्नी को छोड़कर चल दिए। भगवान बुद्ध के देखा हिस्की, जिससे भी पत्नी से लड़ाई हो, झगड़ा हो, सीधे निकल जाए। कहाँ निकल जाए? बौद्ध धर्म में। और सब भगवान बुद्ध का दीक्षा करने लगा। भगवान बुद्ध लड़े कभी यशोधरा से नहीं, सन्यासी 12 आना पत्नी से झगड़ कर होता है।
हमारे धर्म में भी यही बात है, पत्नी से झगड़ा हुआ, चट निकला, साधु बन गया। तो पत्नी से झगड़ कर साधु बन गया, फिर वो स्त्री में जाकर लिपट जाता है। कैसे से सुनो, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने कामनी कंचन का त्याग कर दिया, पत्नी को तो त्याग दिया। अब क्या हुआ, बौद्ध भिक्षु पहले बनते थे, बौद्ध भिक्षु बनते थे, बाद में बौद्ध भिक्षुनी बनने लगी। भिक्षुनी कहते हैं स्त्री को, पहले स्त्रियों को प्रवेश नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश हो गया, तो भिक्षु तो बने, बाद में भिक्षुनी बने लगे। तो जहाँ प्लस माइनस का तार जाएगा तो करंट आएगा ही। एक ही मठ में कहाँ रहने लगे भिक्षु भी भिक्षुनी, तो भिक्षु बन गए और भिक्षुनी बन गए, लेकिन जीवन कैसे निर्वाह करना था, ब्रह्मचर्य पूर्वक। लेकिन ये दोनों की आपस में वासना, आपस में कामना, आपस में सेक्स का संबंध हो गया। इसी कारण से एक हमारा धर्म का, हिंदू धर्म का एक ब्राह्मण शासक बना, जिसका नाम इतिहास में है पुष्यमित्र सुंग। सारे बौद्ध मठों का, जो भी हमारे मगध क्षेत्र के बौद्ध मठ है ना, इसी एरिया का शासक था। बौद्ध मठों का सर्वनाश कर दिया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों को जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया ही नहीं कि उसको उस धर्म से नफरत था। कहा, अरे मूर्ख, तुम जब हिंदू धर्म से गया तो किस लिए गया कि संन्यास लेंगे, और फिर तुम वही पाप कर रहा है। यहाँ तो हमारे हिंदू धर्म में कम से कम खुलेआम गृहस्थ जीवन जीने का छूट है ना। पति पत्नी साथ रहो, पति पत्नी यज्ञ करो, पति पत्नी पूजा करो, ये धर्म है। पति पत्नी साथ रहो, यज्ञ करो, पूजा करो। लेकिन अगर सन्यासी बनकर तुम स्त्री से चिपके रहा तो ये पाप है। सन्यासी बनने का मतलब हुआ तुम स्त्री से मुक्त हो जाओ। तो वैसे बौद्ध विहारों का सर्वनाश किया हमारे हिंदू धर्म का एक शासक पुष्यमित्र सुंग। अब आइए, इस्लाम धर्म पनपा। इस्लाम धर्म जिसे हिंदू धर्म से विरोध था, हमारे हिंदू धर्म पूरे विराट था, धरती के कोने कोने चप्पे चप्पे में था। लेकिन इसमें नहाना, खींचना, पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना, बहुत सारे नियम हैं। अरब देश में ठंडा ज़्यादा पड़ता है, उधर वाले लोग नहाते नहीं हैं, मुसलमान लोग नहाता कम है। क्यों? हमारे भारतीय मुसलमान तो नहा लेंगे, उसी के दिखाए सीन लोग भी नहाते, क्योंकि यह देश गर्म है, इसलिए यहाँ डेली स्नान होता है, त्रिकाल स्नान होता है। त्रिकाल गायत्री जपने वाले सुबह दोपहर स्नान करते हैं। लेकिन उन लोगों का देश ठंडा है, इसलिए स्नान नहीं कर पाता है। अब मुस्लिम धर्म में जो धर्म क्या होता है, देश के अनुकूल होता है। जो देश, उस देश में पानी मिलता नहीं है, अरब वाले पेट्रोल बेचकर, डीजल बेचकर पानी हमारे हिंदुस्तान से ले जाते हैं, हम लोग उसे पानी पिलाते हैं। अब उन लोग स्नान नहीं करता, देखा है इसके यहाँ वाले भी मुसलमान वैसा करते हैं। तो ये सब कुछ हिंदू धर्म का आसान उपाय निकाला है। लेकिन एक दिन ये भी मिट मिट कर आज बहुत सारे इस्लाम कंट्री हिंदू धर्म को स्वीकार किया। ईसाई के जो आदि प्रणेता हैं, ईसा मसीह भारत में आए, कृष्ण की भक्ति किए और उसके पास तप की शक्ति प्राप्त हुआ, और जाके कुछ इने गुने चुने हुए शब्द गीता से लिए और उसी गीता के शब्द को लोगों से प्रचार किए। तो उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पड़ गया है बाइबिल। बाइबिल अंग्रेजी में है, मैंने पढ़ा है, उसको गीता से मिलाओ, सारी गीता की बात हूबहू मिलती है। कुछ है यूहन्ना, तमन्ना, जमन्ना जो उसके किरदार हैं वहाँ का नाम है, गीता में जो हमारे किरदार हैं, कौरवों के, पांडवों के, सात्विकी का नाम है, अर्जुन का नाम है, भीष्म द्रोण का नाम है, तो जो भारतीय है नाम है, लेकिन उपदेश वही है जो गीता में है। उन लोग बाइबिल रचा, बाइबिल कहा न, कृष्ण की वाणी को ही लेकर चुरा कर गीता लिखा है उसने ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करता है, कहता है परमेश्वर से प्यार करो। परमेश्वर एक है, जो पिता परमेश्वर कौन है जो यहाँ मंदिर में बैठा है? कौन? विष्णु भगवान। ये विष्णु भगवान परमेश्वर हैं। शिव को महेश्वर कहा जाता है और विष्णु को परमेश्वर कहा जाता है। ईसाई ने हमारा एक शब्द चुराया है, क्या? परमेश्वर। और हिंदुओं को बरगलाता है, जो हमारे हरिजन बंधु भाई जो नहीं जानते हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए हैं, उनको परमेश्वर कहकर ईसाई धर्म में अपना देता है। परमेश्वर से प्यार करो। अरे मूर्ख, परमेश्वर सिर्फ एक है, वो विष्णु है।
और वो कृष्ण का भक्त, कृष्ण विष्णु है, कृष्ण का भक्ति करके ईसा मसीह ने सिद्धियां पाई थी। तो ये सारे धर्म जो है हिंदू धर्म से निकले हैं और अंत में हिंदू धर्म में समा जाएंगे। सनातन धर्म सागर है और अन्य धर्म तूफान, सागर से तूफान निकलता है और सागर में ही विलीन हो जाता है। बस आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।